the sun sinking low. Hitting up the bull. तो अगर आप भी गोवा जाना चाहते हो और सिर्फ इसलिए गोवा नहीं जा रहे हो कि गोवा एक्सपेंसिव है या आपके बजट में नहीं है, देन घबराइए मत, दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो थोड़े वक्त में ज़्यादा जानकारी के लिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अगर आप कम पैसे खर्च करके गोवा को लग्जरी वे में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना देर हैव लॉट्स ऑफ वीडियो ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म, आप उनको जाके देख सकते हो। So in this video I will share 4 days 3 night itinerary of North Goa and every important details one by one, and most important I will break down my budget, how much I spent on my Goa trip. So first option is transport. आप गोवा बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस जा सकते हो। अगर आप फास्ट एंड पॉपुलर मोड चाहते हो देन यू कैन गो बाय फ्लाइट। मैं भी बाय फ्लाइट गई थी। एंड इफ़ यू वांट इन बजट एंड ऑल्सो एडवेंचरस देन आप ट्रेन से जा सकते हो। बट अगर आप सिर्फ बजट प्रीफर करते हो देन यू कैन गो बाय बस। लेकिन अगर आप रोड ट्रिप लवर हो देन यू कैन गो बाय कार और बाय बाइक। तो गोवा अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो देन इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप साउथ गोवा आ रहे हो देन डब्ल्यूएम एयरपोर्ट की टिकट बुक कराओ क्योंकि ये साउथ गोवा के पास है। और अगर आप नॉर्थ गोवा आ रहे हो देन मोपा एयरपोर्ट की टिकट बुक कराओ क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्थ गोवा के पास है। और अगर आप ट्रेन से जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो मडगांव इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू साउथ गोवा और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ट्रेन रुकती हैं। एंड थिविम एंड करमाली इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू नॉर्थ गोवा। तो भाई ट्रेन और फ्लाइट का तो शॉर्ट एंड सिंपल है। अब रोड ट्रिप करना चाहते हो तो अपने गोवा से सीधा सीधा गूगल मैप का इस्तेमाल करो और नॉर्थ और साउथ गोवा पहुंच जाओ। और अगर बात करें बस की तो भाई दिल्ली का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद से कई डायरेक्ट बस जाती हैं गोवा के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकल ट्रांसपोर्ट इन गोवा। गोवा में लोकल ट्रांसपोर्ट के 3-4 ऑप्शंस ही हैं, चाहे आप एयरपोर्ट पे हो, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे आप बस स्टैंड पे हो। यू कैन गो बाय बस, बाय कार, बाय स्कूटी और बाइक। गोवा का एक सिंपल सा फंडा है, इफ़ यू कांट राइड यू कांट फील फ्रीडम। तो पहला स्कैम जो मैं रिवील करने जा रही हूँ, जो मैंने लोगों के मुंह से बहुत सुना था, मैंने इंस्टाग्राम रील्स एंड बहुत सारे व्लॉग्स में ऐसा देखा था कि गोवा में कैब्स का माफिया चलता है। वहाँ पे कोई 1500 से नीचे आपको किसी भी स्टॉप पे ड्रॉप नहीं करेगा। तो जब हम मई में गए थे वी बुक अवर टैक्सी इन 1000 विद टोल प्राइस, और हमारा जो स्टे था वो एटलीस्ट 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था एयरपोर्ट से, एंड दे ड्रॉप अस इन जस्ट 1000। सो दिस लाइन इज़ नॉट अगेंस्ट टू एनीवन। कृपया इसे अपने ऊपर ना लें। ये लाइन उन सभी लोगों के लिए है जो सिर्फ लोगों की वीडियोस एंड झूठी अफवाहों को देख के अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। अगर आप किसी भी सिटी, कंट्री, स्टेट या कहीं भी जाना चाहते हो, ट्राई टू अवॉइड पीक सीजन। भीड़ की चाल मत चलो। ऐसा सीज़न चूज़ करो जिस सीज़न में लोग कम जाते हैं या वो मॉडरेट सीज़न है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टे। वैसे तो देयर हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन ऑफ स्टे इन नॉर्थ गोवा, बजट से लेके लग्जरी तक। लेकिन जो लग्जरी है वो भी आपको बजट में मिलेगा इन मॉडरेट सीज़न। इसलिए मैंने बोला है स्मार्ट बनो, कॉपी पेस्ट मत करो। अगर आप भी अपना स्टे लग्जरी, पीसफुल, लेस क्राउड, बजट फ्रेंडली चाहते हैं देन ट्राई टू अवॉइड दीज लोकेशन। दे आर कलंगट, कैंडोलियम एंड बागा। दे आर पॉपुलर लोकेशन, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा महंगा भी मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे क्राउड भी भर भर के मिलेगी। ट्राई टू अवॉइड दिस प्लेस फॉर स्टे। आई विल नेवर से कि आप इन जगह के बीचेस को विजिट ना करें। आप बीच विजिट कर सकते हैं इवनिंग या मॉर्निंग में, बट आई विल सजेस्ट कि स्टे के लिए बेटर लोकेशंस हैं वेगाटर, मोरजिम एंड अंजुना। तो वी चूज आवर होटल ऑन वेगाटर और वहाँ पे हमारा होटल का प्राइस पर नाइट 3500 का था, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। एंड इफ़ यू चूज सिंपल रूम, वी चूज आवर रूम विद बालकनी एंड बाथ टब। अगर आप अपना सिंपल रूम चूज करते हैं देन आपको रूम सिर्फ 2000 या 1500 में मिल जाएगा विदाउट ब्रेकफास्ट। आपको बजट स्टे 500 से 1000 में मिल जाएगा, विच इज़ ऑन गुड लोकेशन विद गुड एम्बियंस। लेट्स टॉक अबाउट फूड।
अब आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, आपके पास खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं गोवा में। और अगर आप अपने पैसों को बचाना चाहते हो, फूड पे ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना चाहते हो, देन यू कैन ट्राई स्ट्रीट फूड। और आफ्टरनून में यू कैन ट्राई जोमेटो एंड स्विगी, जो बिल्कुल फ्री है। यू कैन यूज़ ब्लिंकिट देयर, यू कैन यूज़ इंस्टामार्ट देयर, एंड आप ऐसे अपने पैसों को बचा सकते हो अपने खाने पीने पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कूटी, बाइक या कार रेंट। कार हमने रेंट की नहीं थी क्योंकि हमें स्कूटी पे घूमना था, एंड बाइक का मुझे कुछ खास पता नहीं क्योंकि बाइक के बारे में हमने ना पूछा ना हमें बात की। बट ये समझ लो, अगर स्कूटी 500 में है तो बाइक 700 में होगी, 100-200 का ही अंतर होगा। वैसे हमने स्कूटी रेंट की थी 300 पर डे, एंड हमने 4 दिन के लिए रेंट की थी इन 1200। स्कूटी या बाइक रेंट करते वक्त ये ध्यान जरूर देना कि नंबर प्लेट ब्लैक या येलो ही हो, वाइट ना हो। अगर नंबर प्लेट ब्लैक है तो उस पर डिजिट्स या लेटर वाइट या येलो हो सकते हैं। दे बोथ आर कॉमन, यू डोंट हैव नीड टू वरी फॉर दैट। बस नंबर प्लेट का कलर वाइट नहीं होना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज आइटनरी। सो डे 1 वॉज आवर अराइवल इन गोवा। वी चेक इन आवर होटल एट 1 PM, थोड़ा सा रेस्ट किया था। उसके बाद हम इवनिंग में वेगेटर बीच गए थे एंड थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर किया था। डे 2 वी स्टार्टेड विद लेजी ब्रेकफास्ट। आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं आरंबोल एंड अश्विन बीच को। एंड इवनिंग में हम गए थे 4 बजे के करीब चपोरा फोर्ट, एंड शाम को हम गए थे अंजुना बीच। डे 3 सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाओं के मजे लेते हुए हम बागा बीच पहुंच गए थे। एंड कसम से रास्ते इतने खूबसूरत थे कि मन ही नहीं था कि मंजिल आए। आई मीन क्या ठंडी ठंडी और मज़ेदार हवाएं थी। और जो ये बात बोलता है कि गोवा गर्म होता है गर्मी में, देन मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी, स्पेशली फॉर दिल्ली वालों। दिल्ली की गर्मी में तंदूरी बनने से 10 गुना बेहतर है कि गोवा में जाके ग्रिल्ड सैंडविच बन जाओ। बागा बीच से लौटने के बाद हमने अपना होटल शिफ्ट किया क्योंकि हमारा सिर्फ 2 दिन का ही स्टे था वेगेटर पर। उसके बाद 1 दिन का स्टे हमारा अंजुना पे था। इवनिंग में हम पारा रोड गए थे, ऑफ कोर्स फॉर द फोटो शूट, एंड उसके बाद हम अंजुना लेन गए थे। एंड नाइट में हम थलासा गए थे। थलासा कैसा था, उसकी वाइब कैसी थी, एटमॉस्फेयर कैसा था, आई विल शेयर एवरीथिंग अबाउट थलासा एंड वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा इन माय नेक्स्ट वीडियो। लेट नाइट पार्टी करके 2 AM पे हम होटल आए थे और यही हमारा लास्ट डे भी था गोवा में। अर्ली मॉर्निंग 6 AM पे हम अंजुना बीच गए थे। हमने सिर्फ 2-3 घंटे की ही नैप ली थी। सेम डे हमारी फ्लाइट थी 11 AM पे गोवा से दिल्ली के लिए। आप चाहो तो लेट फ्लाइट करके 1 दिन और गोवा घूम सकते हो, लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसलिए हमने हमारी फ्लाइट का टाइम मॉर्निंग के टाइम पे सिलेक्ट किया था। तो ये है हमारी 4 days 3 night की आइटनरी इन नॉर्थ गोवा, जो मैं आपको विस्तार में अपनी आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी और बताऊंगी। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट टिप फॉर द पार्टी न्यूज। गोवा पार्टीज में अर्ली एंट्री लो, वरना डोर पे खड़े होकर गोवा के मून को ही देखते रह जाओगे। और इफ यू आर अ पार्टी पर्सन, देन देयर आर few names of party places you can visit there। तो गोवा हमने जी लिया, अब बारी है तुम्हारी। टिकट बुक करो, 10 लाइन्स लो, और हाँ, कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना, वरना गोवा में पार्टी नहीं पनिशमेंट मिलेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये डिटेल्स का सिर्फ और सिर्फ सैलाब था, सुनामी आना भी बाकी है। तो सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखना और जितना मैंने बताया था वो करना बिल्कुल मत भूलना। आई मीन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करने के बाद। अगर आप कर चुके हो देन थैंक यू, और अगर आप नहीं कर चुके तो कब करोगे। Hit the beach, feet up in the sand.